जय हिंद, नमस्कार। मैं एसपी सिंह बघेल, रक्षक टीवी इंडिया। बाबा साहब का जन्म दिवस आज बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं पूरे भारतवासी, और मनाना भी चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने जो किया है, आज जो भी सूट बूट पहन के चलते हैं और जो भी आज किसी तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हैं, चाहे मीडिया के पटल पर हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, तो एक ऐसी मूर्ति आपके सामने है। थोड़ा सा कैमरामैन जूम करें बाबा साहब को, कि ये एक हाथ में संविधान है और इशारा कर रहे हैं कि आगे बढ़िए। लेकिन आखिर जो हक जिसको मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही एक हमारे साथ मौजूद है एक भाई साहब। पहले तो अपना परिचय आप बताएं जी। रामचंद्र। और बहुत ही जोश में आप बोले थे, जरा जोश को बरकरार रखिए जी। और बताएं क्या कह रहे थे। क्या पूछे आप, सवाल क्या पूछे सर? पहले परिचय अपना दें और जोश जो आपका निकल रहा था कूद कूद के, उसको बताएं। हमारा नाम रामचरण है हाँ। और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। हाँ हाँ। और आज बाबा साहब भीमराव जी का जन्मदिन है और इस जनसभा में हमको ग्राम प्रधान राम कुमार जी ने बुलाया है, तो आज हम भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्या आप जब एक जमीन से जुड़े हुए हैं, कहीं से भारत में अगर कोई बहुत छोटा पद है तो प्रधान पंचायत का, और उसमें आप कहीं ना कहीं मिलकर के काम कर रहे हैं, एक हिस्सा है, तो क्या लग रहा है कि जो ज़रूरतें हैं गांव के ग्रामीण परिवेश आप लोग कर पा रहे हो? जी सर, जहाँ तक ज़रूरतों की बात है तो इस समय सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हैं। और रही बात बाबा साहब के, अभी आपने क्या पूछा कि बाबा साहब के संविधान के तहत क्या हमको कोई लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, लगभग हमको लगता है कि सारे लाभ मिल रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव ने, अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, उस संविधान के तहत हमको तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून हो जो हम पे ना पारित हुआ हो। हम सभी कानूनों के पारित में आ रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। ऐसा तो नहीं है शर्मा रहे हो बाबा साहब कि हमने कैसे बच्चों को पैदा कर दिया गया? नहीं। जितना हमने किया था वो डुबा दिया, नहीं है? अरे नहीं, शर्म तो नहीं आ रही है? नहीं, मतलब कर पा रहे हैं? नहीं भाई, हम सब कुछ कर रहे हैं, इनकी राज में हम सब कुछ कर रहे हैं। इनके संविधान के अंडर में जितनी भी चीजें आती हैं, हम उसमें सब में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, किसी तरीके से निगेटिव नहीं फील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बोल रहे थे 4 किताबें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, जहाँ तक हमको नॉलेज है, अब वो गलत है कि सही? नहीं, कोई इशू नहीं, जो है बताओ, उसमें कोई गलत है कि सही वो ज्यादा नहीं हम कह वो अलग सकते। जहाँ तक हम सुने हैं कि जिस समय बाबा साहब भीमराव जी ने ये संविधान लिखा, देखिए मैं सही गलत की पुष्टि नहीं करता हूँ, वो इशू नहीं, ये अपने व्यक्तिगत विचार है। ये हमारे व्यक्तिगत आप विचार है, रख सकते हैं, जो संशोधन होगा हो जाएगा। वो अलग बात। जहाँ तक मुझे मालूम है कि जिस समय बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस समय पार्लियामेंट में बैठिए 7 समितियां थी। हाँ। समितियों का मतलब एक गठन होता था। हाँ। एक समिति में 7 व्यक्ति होंगे और 7 समितियां थी। उन 7 समितियों में एक समिति बाबा साहब की थी और एक समिति की ये अकेले अध्यक्ष थे। बाबा साहब जी अकेले अध्यक्ष थे। तो आश्चर्य यहीं से होता है कि जो 6 समितियों ने नहीं किया, 7वीं समिति इनकी भी नहीं की, उनके सिर्फ अकेले मालिक इन्होंने काम किया और इतना बड़ा संविधान बना के रखा। तो आप सर्वोच्च हैं भी ना बाबा साहब? सर्वोच्च। उसी बात को मैं आपको कह रहा था अभी जस्ट मिनट पहले कि बाबा साहब के पास जो एक डिग्री है, एक डिग्री नहीं है उनके पास, अनेक डिग्री हैं। बहुत सारी डिग्रियां हैं। हाँ। लेकिन एक ऐसी डिग्री है जिसका नाम है बार एट लॉ। हाँ। वो डिग्री आज तक कोई भी भारतीय हासिल नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं सत्य और गलत की पुष्टि नहीं करता। हमने सुना है, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं सत्य और गलत की पुष्टि नहीं करता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लंदन गए, वहाँ पर 7 साल का कोर्स किया, बार एट लॉ का डिग्री का। 7 साल का कोर्स करने के लिए शायद किसी भारतीय के पास आज से उस समय सन 1950-52 में किसी के पास टाइम रहा होगा। इसलिए वो आश्चर्य हैं, अजूबा है। जैसे हमारे विश्व में कहते नहीं कि 7 अजूबे 8 अजूबे, मुझे लगता है कि 9वां अजूबा इनका होना चाहिए। अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ किया है उन्होंने संघर्ष, तो आज आप एक सम्मान से बैठे, उन्हीं की देन है जो हम लोग बैठे हैं। अच्छा, तो ये बच्चे भी यहाँ पर हैं
और ये भाई दादा हमारे साथ बैठे हैं, काफ़ी एकदम चमक रही है मूछ आपकी। तो ये मूछ की पहले तो इसके बारे में बता दीजिए आप, कितना सेफ्टी रखते हैं, क्या क्या करते हैं इसको बहुत संभालना पड़ता है। अच्छा हाँ, बहुत रख रखाव करना पड़ता है। तो ये विरासत है, ये देख रहे हैं आप। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि एक दरोगा थे एसआई, वो मूछ जो है उनकी बहुत अच्छी थी, तो वहाँ के जो एसपी ने उनको 500 रुपए भत्ता मूछ के लिए दिया है कि इसको बनाइए। हाँ। तो आपको कोई भत्ता मिलता है? नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा। अच्छा हाँ, हम होमगार्ड में है। हाँ, तो अपील हम भी करेंगे कि भाई ऐसे अधिकारी और सम्मान करें, तो आप भी अपने अधिकारियों से थोड़ा सा कहिए। हाँ, कहेंगे वो आपको भी मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक हाथ में संविधान लिखे हैं जी, वो इशारा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना अच्छा कार्य करिए, अच्छे कार्य अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा कार्य। बाबा साहब ने हमारे संविधान में बहुत कुछ किया। हाँ, ये तो अमर हो गए, इतना उन्होंने कार्य किया। आगे बढ़िए, मतलब हाँ, कहने का मतलब है आगे बढ़िए आप लोग। शिक्षित हाँ, होकर के आगे बढ़िए। बुक अपने पास में इसलिए रखे हैं कि इसी को देख करके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। संविधान कब लागू हुआ था? और बाबा साहब का तो नाम ही अमर हो गया, संविधान के रचयिता हैं। क्यों प्रशासनिक हो, कोई अधिकारी हो या मतलब जो भी अधिकारी हैं कर्मचारी, सब इसी देख करके चल रहे हैं। आप लोगों का भी सम्मान जो है कुछ बड़ा हुआ है शासन में, तो वो भी ठीक है सब? हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, ड्यूटी बढ़िया चल रही है? हाँ, ड्यूटी बढ़िया चल रही है। अच्छा, और बेटा ये बच्ची छोटी है नहीं, इनसे जानकारी ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ बेटी, क्या नाम है? अच्छा, ये कौन है आपके पापा जी हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है हमारे ग्राम समाज में, और बहुत ही बेहतर है। और हमारे समस्त ग्रामवासियों के द्वारा जो आज ये पावन पर्व के रूप में, और हम मानते हैं कि हमारे सर्व समाज में जो बी आर अम्बेडकर साहब की जो भी योगदान है, क्या बात, जो भी योगदान है वो हमेशा के लिए बने रहेंगे। और हम उनका जो कारवा है, उस कारवा को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रॉपर जो है उस पर अमल करते रहे और उनके बताए हुए रास्ते पर और चलते रहे। और अच्छा, एक चीज़ और है, कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन यहाँ जवानी बड़ा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ये बुजुर्ग लोग तो एक्टिव लग रहे हैं, जागरूक हैं, तो आपके जो लेवल के लोग हैं ये कहाँ गायब रहते हैं? कोई बात नहीं, हो सकता है वो एजुकेशन धीमे बदलाव होना चाहिए, कोई शक्ति ताकत है जिसको भी कहीं ना सब समय, हाँ, कहीं ना कहीं एजुकेशन का अभाव है। और मैं जानता भी हूँ कि जिस हिसाब से हमारे बुजुर्ग लोग एक्टिव हैं, और उम्मीद करता हूँ जो नई जनरेशन है वो आएगी आगे निकल कर और कुछ न कुछ बेहतर करेगी। और बी आर अम्बेडकर साहब ने जिस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की और उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ, और हमारे भारत देश का संविधान उन्होंने तैयार किया, और पूरे अनुच्छेद में 395 आर्टिकल्स हैं, और 395 आर्टिकल्स में से कहीं पर भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया जाए, कहीं पर भी मतभेद नहीं। एक ऐसे महापुरुष हैं जो एशिया के सर्वश्रेष्ठ और विश्व के छठे विद्वान हैं, तो कहीं पर भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मतभेद नहीं, तो इनकी तुलना मैं कर ही नहीं सकता हूँ किसी से। तो बी आर अम्बेडकर साहब के विषय में जो पावन पर्व मनाया जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति हो गई, ये तो पैदा कैसे हो गया और अचानक इतना बड़ा काम करके चले गए? क्या कहेंगे बाबा साहब? तो बाबा साहब के बारे में यही कहेंगे जो उन्होंने किया आज तक कोई करने वाला है नहीं। और जितने बड़े नेता हैं, जैसे चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे बैंक जी हो, हर नेता इनकी जो है मतलब सराहना तारीफ करते हैं और सभी सम्मान भी करते हैं। सभी सम्मान करता है। वो पार्टी चाहे जो भी हो, छोटी से छोटी पार्टी, बड़ी से बड़ी पार्टी, किसी प्रकार लोग हैं, इनके लिए तालियां बजा दो। एक तो मूछ के लिए थोड़ा सा सभी लोग तालियां बजा दो। ये भारत का संस्कार भी है और दिखता है कि आप भारतीय हैं। दादा कैसे हो? ठीक हो? तो आज कैसा लग रहा है? आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, 14 अप्रैल बाबा साहब का। बाबा साहब का जन्म वो है। हाँ हाँ। और इनकी आज स्थापना ग्राम गदियाना में हो रही है। हाँ हाँ। और विधायक साहब आ रहे हैं ग्राम पंचायत प्रधान के। अच्छा अच्छा, तो विधायक साहब तो आ रहे हैं, आएंगे वो जाएंगे, वो अलग मैटर है। हम ये पूछ रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें उनने कई सारे अधिकार आपको दिए,
तो क्या आपको सब लागू है, मिल रहे हैं, पेंशन ये सब चीजें मिल रही हैं? हाँ मिल रही है, हाँ मिल रही सब चीजें हाँ। चल रही हैं हाँ रेगुलर? सब चल रही है। हाँ भाई, क्या कहना है? सर मैं एक बात बोलना चाहूँ कि बाबा साहेब जी ने जो डिग्री हासिल की है उस डिग्री का नाम है बार एट लॉ। ये डिग्री आज तक किसी हमारे भारतीय के पास नहीं है। ये इतना पढ़े लिखे थे और जब इन्होंने संविधान की रचना की उस समय पार्लियामेंट में 7 समितियां थी। उन 7 समितियों की एक समिति इनकी थी। उस एक समिति की अकेले मालिक थे। अभी हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे इस मैटर में। और ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आयोजन किया गया है। ऐसे आयोजन पूरे भारत में किए जा रहे हैं और हमारी चैनल की ये उम्मीद है कि बाबा साहब ने इतना बड़ा काम किया है, उसकी अगर 1% भी हम लोग कोशिश करें उनको समर्पित करने की तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम हो पाएगा। आप देख रहे हैं एक्शन व्यू इंडिया। मैं इंजीनियर SP सिंह बघेल। जय हिंद, नमस्कार।